हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। अभी इसके पहले आपने पार्ट वन कंप्लीट किया है रीडिंग, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो चलो बच्चों, ओपन कर लो आप पेज नंबर 10। असफ़ खान कुड नॉट बियर इट। बच्चों, आपको पता है कि आक्रमण कर दिया था जो असफ़ खान था, यानी कि वायस राय था, वो सेनापति ऐसे कह सकते हैं आप, मुग़ल एम्परर अकबर की तरफ से। और जब उनकी सेना हार गई तो उसने कुछ और ज़्यादा सेना, कुछ और सैनिक मंगवाए दिल्ली से। और इसी बीच उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा रानी दुर्गावती के साथ इंटरव्यू के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए। बट रानी दुर्गावती ने उसे मना कर दिया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। और जब ये बात पता लगी असफ़ खान को, तो असफ़ खान कुड नॉट बियर इट। असफ़ खान इसे सहन नहीं कर सका। एज सुन एज जो ही हैड रिसीव्ड मोर सोल्जर, जैसे उसने ज़्यादा उसको सोल्जर्स मिल गए, सैनिक मिल गए, ही एडवांस्ड, वह बढ़ चला टुवार्ड द सिटी, शहर की ओर। द राजपूत आर्मी विद द रानी हर सेल्फ लीडिंग इट। और जो राजपूत आर्मी थी वो भी तैयार थी, रानी स्वयं लीड कर रही थी, उसको नेतृत्व कर रही थी उसका। केम आउट टू मीट हिम एंड दस द टू फोर्सेज स्टूड फेसिंग ईच अदर। और इस प्रकार से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। द रानी विद आर्मर ऑफ पॉलिश्ड स्टील, अ हेलमेट फ्लैशिंग ऑन हर हेड। जो रानी थी वो अपने समस्त आर्मर यानी कि अस्त्र शस्त्रों के साथ, पॉलिश्ड स्टील, चमकदार हेलमेट, स्टील के हेलमेट के साथ जो फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था उनके सिर पर, एंड लॉन्ग स्वार्ड इन हर हैंड कुड बी सीन सीटेड ऑन वाइट चार्जर अवेटिंग द अटैक। और वो देखी जा सकती थी कि इस तरह से तलवार लिए हुए वो तैयार थी और इंतजार कर रही थी असफ़ खान के अटैक का। असफ़ खान कुड नॉट बट एडमायर हर एस्टोनिशिंग ब्रेवरी। असफ़ खान उनकी उस एस्टोनिशिंग ब्रेवरी यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाली वीरता को उसने एडमायर किया, प्रशंसा की उसकी। सून द बैटल बिगैन, जल्दी ही युद्ध प्रारंभ हो गया। एंड द इन्फेंट्री एंड कैवेलरी ऑफ बोथ साइड्स अटैक्ड ईच अदर। इन्फेंट्री बच्चों अपने मीनिंग में लिखा पैदल सेना, कैवेलरी होती है घुड़सवार सेना, जो घोड़े में सैनिक सवार होते हैं। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया, दोनों तरफ के सैनिकों ने। द रानी हरसेल्फ प्लंग्ड इनटू द फाइट। रानी स्वयं भी प्लंग्ड यानी कि कूद पड़ी, कहाँ, फाइट यानी कि लड़ाई में। वेल्डिंग हर मैसी स्वॉर्ड, अपनी उस विशाल तलवार को चमकाते लहराते हुए। एंड स्ल्यू द मुगल सोल्जर्स इन सक्सेशन, और बहुत सारे मुगल सैनिकों को उन्होंने किल कर दिया, मार दिया, स्लीव कर दिया। द मुगल आर्मी कुड नॉट फेस द ब्रेव एंड करेजियस राजपूत एंड लिफ्ट द बैटल फील्ड इन अटर कन्फ्यूजन। और बच्चों, सेकेंड टाइम भी वही रिजल्ट हुआ, सेकेंड टाइम भी सेम रिजल्ट, कि जो मुगल आर्मी थी वो फेस नहीं कर पाई ब्रेव एंड करेजियस राजपूत्स को, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया द बैटल फील्ड, और उस युद्ध के मैदान को उन्होंने छोड़ दिया। बट असफ़ खान कुड नॉट टॉलरेट दिस इंसल्ट, लेकिन असफ़ खान इस इंसल्ट को सहन नहीं कर सका टू हिज रेपुटेशन, जो उसकी रेपुटेशन में, फेम में, प्रसिद्धि में लगी थी। सो विद द लार्जर आर्मी ही वंस मोर अटैक्ड दुर्गावती सिटी, और एक बार उसने फिर बड़ी आर्मी लेकर के दुर्गावती के शहर पर आक्रमण कर दिया। बट दिस टाइम टू द रानी एंड द राजपूत सोल्जर्स फॉट विद द बिटरेस्ट डिटर्मिनेशन, और अधिक बिटरेस्ट डिटर्मिनेशन के साथ, अत्यधिक दृढ़ संकल्प के साथ बच्चों रानी और उसके सोल्जर्स, राजपूत सोल्जर्स ने फॉट यानी कि लड़ाई की। एट लास्ट द मुगल आर्मी हैड टू एडमिट डिफीट अ सेकेंड टाइम, और दूसरी बार फिर से क्या हुआ बच्चों कि सेकेंड टाइम डिफीट करनी पड़ी। एंड असफ़ खान फेल बैक टू मुगल टेरिटरी थ्रूआउली ह्यूमिलिएटेड, और असफ़ खान वापस अपने मुगल टेरिटरी में आ गया, थ्रूआउली यानी कि पूर्ण रूप से, ह्यूमिलिएटेड शर्मिंदा होकर के। बट अलास, लेकिन अंततः, ट्रेचरी वाज टू अचीव व्हाट फोर्स ऑफ आर्म्स कुड नॉट ऑब्टेन। कहते हैं कि जो ट्रेचरी यानी कि भाग्य जो होता है उसने अचीव कर लिया, व्हाट फोर्सेस ऑफ आर्म्स कुड नॉट ऑब्टेन, जो कि सेना की शक्ति ने हासिल नहीं किया था। बच्चों क्या हुआ था जरा देखिए तो। सून आफ्टर द सेकेंड इन्वेजन, दूसरे आक्रमण के तुरंत बाद, वाज रिपल्स्ड एंड व्हेन द होल सिटी वाज इल्यूमिनेटेड, जब दूसरी बार सेना रिपल्स, दूर कर दी गई, पूरा शहर इल्यूमिनेटेड था यानी कि चमक रहा था। एंड द पीपल वर टेकिंग पार्ट इन द जनरल रिजॉइसिंग, और जब लोग सामान्य उस रिजॉइसिंग, आनंद उत्सव में भाग ले रहे थे। द रानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिवार्ड्स टू ऑल दोज हु हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स इन दिस कैंपेन, उन सभी लोगों को जिन्होंने इस कैंपेन में, इस अभियान में अपना डिस्टिंग्विश्ड दमसेल्व्स यानी कि स्वयं को विलय कर दिया था, स्वयं को लगा दिया था। शी मेड हर सन प्रिंस वीर नारायण कैप्टन जनरल ऑफ द फोर्स, उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को अपनी सेना का कैप्टन जनरल बना दिया। तो बच्चों जब उन्होंने अपने पुत्र को बना दिया तो कुछ जो उनके सैनिक थे, कुछ जो सीनियर लोग थे, वो क्या हो गए, जेलस थे, वो ईर्ष्या हो गई उनको। दिस मेड सम ऑफ द एल्डरली कमांडर्स जेलस ऑफ द प्रिंस,
एंड दे अक्यूज्ड द क्वीन ऑफ पार्शियलिटी। तो कुछ जो एल्डरली कमांडर्स थे, जो कुछ सीनियर कमांडर थे, वो जेलियस हो गए राजकुमार के खिलाफ, और उन्होंने दे अक्यूज्ड, उन्होंने दोषी ठहरा दिया द क्वीन, रानी को, ऑफ पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात करने के लिए, सेल्फिशनेस एंड इन वे ओवरकम दियर सेंस। तो जो उनका स्वार्थ था, किसका, उन कमांडर्स का, जो एल्डरली कमांडर्स थे, सेल्फिशनेस एंड इन वे ओवरकम दियर सेंस। तो उनकी जो उनका स्वार्थ था, उनकी जो ईर्ष्या थी, वो हावी हो गई, ओवरकम, उसने विजय प्राप्त कर ली। कहाँ, उनके सेंस ऑफ ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म में, उनकी जो ऑनर यानी कि सम्मान और जो देशभक्ति थी उसके ऊपर हावी हो गई। एंड दे सीक्रेटली ओपेंड नेगोशिएशंस विद द मुगल्स, और वो चुपचाप बच्चों सीक्रेट वेज पर कहाँ पहुँच गए, मुगल्स के पास पहुँच गए। ओपेंड नेगोशिएशंस, और उनसे क्या, मोल भाव, यानी कि उनको सारी सीक्रेट बातें बताने लगे, नेगोशिएट करने लगे, उनके साथ बैठकर बातचीत करने लगे। असफ़ खान वाज डिलाइटेड। अब तो बच्चों असफ़ खान डिलाइट यानी कि खुश हो गया, क्योंकि दुश्मन की तरफ से उनके पास कुछ कमांडर्स आ गए। डिलाइटेड विद द टर्न इवेंट्स हैड टेकन, उस इवेंट जो टर्न हो गया था यानी कि मुड़ गया था, उसके वो ये देख करके बहुत खुश हो गया। ही प्रॉम्प्टली सीज्ड द अपॉर्चुनिटी। सीज्ड मतलब जकड़ लेना, पकड़ लेना बच्चों। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, उसने तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी को, इस सौभाग्य को पकड़ लिया। एंड हैज़ टर्नड टू द सीन ऑफ हिज फॉर्मर डिफीट, और उसने क्या किया कि तुरंत उसने जो फॉर्मर डिफीट थी उसको क्या कर लिया बच्चों, कि टर्न यानी कि पलट दिया। दिस टाइम अ ब्रीच वॉज मेड इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट एंड द मुगल फोर्सेज एंटर्ड द सिटी। इस बार बच्चों क्या किया गया, एक ब्रीच बना दिया गया, उल्लंघन कर दिया गया उनकी आज्ञा का। वॉज मेड इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, उस किले की दीवारों पर। एंड द मुगल फोर्सेज एंटर्ड द सिटी, और मुगल की जो फोर्स थी वो सिटी में एंटर हो गई। एज द सेंट्रीज साउंडेड द अलार्म, सेंट्रीज मतलब जो संतरी होते हैं, उन्होंने अलार्म बजाया। द क्वीन पुट ऑन हर आर्मर एंड डिवाइडेड द आर्मी इनटू टू पार्ट्स, रानी ने तुरंत अपने शस्त्र अस्त्र उठाए और आर्मी को टू पार्ट्स में बच्चों डिवाइड कर दिया। वन कमांडेड बाई हरसेल्फ, एक तो स्वयं उसने कमांड किया, एंड अदर बाई हर सन, और दूसरे को अपने पुत्र के द्वारा। द फाइटिंग वॉज टेरिबल बट एज द राजपूत्स हैड बीन टेकन ऑफ दियर गार्ड, बहुत ज़्यादा टेरिबल फाइटिंग थी बच्चों। देवर बट जैसे कि, लेकिन एज द राजपूत्स हैड बीन टेकन ऑफ देयर गार्ड, लेकिन जैसे ही राजपूतों ने जो उनका गार्ड था वो अलग कर दिए गए। देवर आउट नंबर्ड एंड एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज, वो आउट नंबर थे, वो संख्या में ज़्यादा थे वे लोग, और क्या, उनको एट अ ग्रेट डिसवांटेज, और उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, क्योंकि जो दुश्मन थे वो ज़्यादा नंबर में थे। डिसेपरेटली एज दे फॉट, निराश होकर उन्होंने लड़ाई की। दियर रैंक्स ग्रीव थिनर एंड थिनर, और जो उनकी रक्षा कवच थी वो कमज़ोर होती चली गई। दो मैनी ऑफ हर फेथफुल फॉलोअर्स ट्राई टू कन्विंस द रानी ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द बैटल अगेंस्ट सच ऑड्स, तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने रानी को कन्विंस किया कि ये फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ में आप लड़ाई मत करो, कंटिन्यूइंग द बैटल अगेंस्ट, कि आप जो कंटिन्यू कर रहे हो इस बैटल को, युद्ध को आप मत करो ऐसा। सच ओड्स, ऐसा निरर्थक, जो फ्यूटल जो था, फ्यूटाइल था। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया रानी ने। टू सबमिट यानी कि सरेंडर होने के लिए। शी फॉट लाइक अ टाइग्रेस, वो एक शेरनी की तरह लड़ी। हर स्वॉर्ड लेइंग अ सर्किल ऑफ कॉर्प्सेस एट हर फीट, उसकी जो तलवार थी उसके पैरों में चारों तरफ जो कॉर्प्सेस थे, ढेर थे, वहाँ पर लगी हुई थी। टिल सडनली, तब तक अचानक, द प्रिंस रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड फ्रॉम अ मुगल सोल्जर, लेकिन बच्चों इसी बीच क्या हुआ कि जो प्रिंस था उसने अब मॉर्टल, एक घातक घाव उसको मिला, कहाँ से, मुगल सोल्जर की तरफ से। फ्रेंटिक विद रेज एंड सौरो, यानी कि क्रोधित होकर के, रेज एंड सौरो के साथ, रानी दुर्गावती रश्ड हेडिंग इनटू मिड्स ऑफ द एनिमी, कहाँ रश दौड़ के गई, हेडिंग इनटू द मिड्स ऑफ द एनिमी स्ट्राइकिंग डाउन ऑल, जहाँ पर जो एनिमी था वो स्ट्राइकिंग डाउन यानी कि आक्रमण कर रहे थे। ऑल हु स्टूड बिफोर हर, जहाँ पर सब लोग उसके सामने खड़े थे। बट इवन एज शी ड्रोव देम बैक एन एरो पायर्स्ड हर आई, एंड वाइल शी वॉज अटेम्प्टिंग टू प्लग द शाफ्ट अवे, एक तीर उनकी आंख में लगा बच्चों। मुगल सोल्जर्स रैन हिज स्पीयर टाइड थ्रू हर हार्ट, और जो मुग़ल सोल्जर्स थे उनके हार्ट में एक, राइट हार्ट में उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, स्पेयर कर दिया। डाइड रानी दुर्गा, 10 इस प्रकार से रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई। द हेरोइन क्वीन ऑफ गोंडवाना, जो क्या थी, नायिका थी गोंडवाना की। फॉलिंग इन द अटेम्प्ट टू सेव द ऑनर, जो गिर गई, डेथ हो गई। अटेम्प्ट इस प्रयास में, टू सेव द ऑनर सम्मान बचाने में,
ऑफ द राजपूत रेस, राजपूत समुदाय की, एंड टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ हर किंगडम। और क्या करने में बच्चों, एंड टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ हर किंगडम, और अपने किंगडम की इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने में, यानी कि अपनी स्वतंत्रता को बचाने में रानी की डेथ हो गई। तो बच्चों रीडिंग हमने कर ली और कमिंग वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।